नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। लेकिन फिलहाल जो हमारा चल रहा है वो रेलवे का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम लोग। जैसा ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा गया है और पिछला वीडियो में आप लोग को करवाए थे, बहुत ही बेहतरीन डेली लेके आते हैं। ये भी देखिए पिछले क्लास का है जो कि हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न था। ये भी देखिए आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न था। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग हमेशा लेके आते हैं, आप लोग को करवाते हैं। डेली देखा करें। आज भी देखिए लेके आए, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये भी हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। 24 से विभाजित पे पूछ रहा है कि अगर 24 से भाग करेंगे मतलब 24 से इस सभी में से किस में पूरा पूरी भाग लगेगा, इस सभी में से किस में हमारा 24 से पूरा पूरी भाग लगेगा। आप लोग को हम इसी क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बताएंगे 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम। सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के थ्रू सभी के विभाज्यता का नियम आप लोग को हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। अब बिल्कुल हम लोग को नहीं ज़्यादा लॉन्ग बनाना है, ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? ऑप्शन के थ्रू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए जो है एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही कार्य 10 दिनों में समाप्त करने में दिन लग जाता है। जब बी अकेले भिड़ता है तो बी को यही काम करने में 10 दिन टोटल लग जाता है। कितना दिन? 10 दिन। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। 4 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। कितना दिन? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले क्या हुआ? एक काम छोड़ देता है। एक काम छोड़ देता है। आप लोग को काम छोड़ने वाला तरीका बताएंगे किस प्रकार से बनाना है। काम छोड़ देता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। और तो टोटल पूछ रहा है ए 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए ने कितने दिन तक काम किया? तो जितना भी टोटल काम हुआ होगा उससे 4 दिन कम किया होगा ये काम। ठीक है, टोटल कितना दिन में काम हुआ होगा उससे 4 दिन कम किया होगा। ठीक है, तो ए ने ए है यहाँ पे, ए हमारा है, क्या है? ए है, ये हमारा यहाँ पे है। ए ने एक काम छोड़ देता है। एक काम कब छोड़ देता है? 4 दिन पहले। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ये हमारा जो है 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हटाते हैं, छोड़ देता है। टोटल काम हमारा कितने दिन में समाप्त होगा ये हो पूछ सकता था क्वेश्चन में, या फिर ए जो है कितना दिन तक किया वो भी। सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे। इस दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो वो हमारा टोटल काम निकलेगा। सबसे पहले टोटल काम निकालने के लिए इस दोनों का एलसीएम कर लेंगे। इस दोनों का जब एलसीएम कर लेंगे तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो टोटल काम निकलेगा 10 और 50 का एलसीएम क्या होगा? 10 और 50 का एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम 20 भी हो जाएगा, 20 ही होगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब बोलेगा 10 क्यों नहीं होगा? तो हाँ बिल्कुल एलसीएम 10 होगा, तो 10 भी ले सकते हैं। एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम मल्टीपल भी ले सकते हैं, बन जाएगा क्वेश्चन हमारा। टोटल यूनिट काम ही निकालना होता है तो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 10 यूनिट काम टोटल है। ये जो टोटल निकलता है टोटल यूनिट वर्क निकलता है। अब ए जो है ये टोटल काम को 10 दिनों में कर देता है। मतलब टोटल काम ए जो है टोटल काम को बोलता है 5 दिनों में समाप्त करता है, मतलब 5 दिनों में टोटल काम कर देता है। तो टोटल काम हमारा है कितना? माने कितना है हम लोग? टोटल काम को माने हैं 10। टोटल काम को हम लोग 10 माने हैं और इस 10 काम को ए करता है 5 दिनों में। इसका मतलब यहाँ से देखें तो 5 दूना 10, एक दिन में कितना काम आएगा? 2 काम। अब बी जो है 10 दिन में 10 हिस्सा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 1 हिस्सा काम करेगा। बी का अगर देखा जाए तो एक दिन में ये 1 हिस्सा काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 1 हिस्सा काम करेगा। कौन? बी। अब हमसे पूछा क्या है? 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो 4 दिन पहले छोड़ा है ना, जो जितना दिन पहले काम छोड़े। जैसे यहाँ पे देखिए बोला है क्वेश्चन में, यहीं पे देखिए 4 दिन पहले जो है एक काम छोड़ देता है। कौन? 4 दिन पहले जो है एक काम छोड़ देता है। कितना दिन पहले? 4 दिन पहले। तो जो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उसका काम उतना दिन का हम जोड़ देंगे वहाँ पे। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग बनाते हैं तो बेहतरीन तरीके से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, 4 दिन पहले छोड़ा है नहीं, तो 4 दिन में कितना काम कर लेता है ये जो है 4 दिन, एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में 4 दूना 8 काम कर लेता है। कितना काम कर लेता है ये? 8 काम कर लेता। मतलब अगर पूरा करता तो 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब तो 4 काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, काम खत्म जब भी होता उससे 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ता तो 4 दिन और काम कर लेता, मतलब पूरा का पूरा बी के साथ में कर लेता, तो पूरा का पूरा कितना? 8 काम और कर लेता। मतलब उस समय वो टोटल कितना काम कर लेता? अब कितना काम हो जाता अगर वो कर लेता, 4 दिन और करता तो टोटल काम 18 काम होता। कितना काम होता? 18 काम होता। मतलब ए और बी मिल के 18 काम कर लेता। अगर 4 दिन और कर लेता, तब ए अगर 4 दिन और करता तो टोटल काम हमारा 18 हो जाता। कि टोटल काम कितना हो जाता? 18 हो जाता। 18 काम को
ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है। देखिए तो 2 हिस्सा करता है ए और 1 हिस्सा करता है बी, मतलब दोनों मिलके जो है एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है। कितना काम करता है, एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है। यहाँ से काटेंगे तो 3 छके 18, मतलब टोटल काम जो है 6 दिन में समाप्त हो जाता है। कितना दिन में, 6 दिन में समाप्त हो जाता। अगर 8 यूनिट काम और कर देता कौन, ए, लेकिन ए जो है काम खत्म होने के 4 दिन पहले चल गया, मतलब काम खत्म कितना दिन में हुआ, 6 दिन में। काम जो खत्म हमारा हुआ है 6 दिन में हुआ है, काम जो खत्म हुआ है 6 दिन में हुआ है, और ए 4 दिन पहले चल गया। मतलब ए जो है ये क्या बोला है, पहले काम ए कितने दिन तक कार्य किया था, तो ए जो है 4 दिन पहले, टोटल काम 6 दिन चला और ए 4 दिन पहले चल गया। इसका मतलब है ए कितना दिन तक काम किया होगा, ए जो है हमारा 2 दिन तक काम किया होगा, तो ये जो है वो हमारा 2 दिन तक काम किया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोला है कि 24 से विभाजित संख्या है। कौन सा संख्या 24 से विभाजित है। अच्छा 24 का फैक्टर अगर बोले तो क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 भी होता है। तो 12 को हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि 12 का देखिए, और 3 तो 12 का नहीं लिख रहे हैं, बाकी 12 लिख सकते हैं 4 गुना 2, ठीक है, 4 गुना नहीं सॉरी 4 गुना 3 का भी फैक्टर यहाँ देख ही रहे हैं हम लोग, और 4 का भी फैक्टर देख ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 12 इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब बोलिएगा 8 क्यों देख रहे हैं, कि 4 का भी तो देख ही रहे हैं फैक्टर, 2 का देख ही रहे हैं, तो 4 दूना 8 है, इसलिए देख रहे हैं। 4 का अलग है, 8 का अलग है, 2 का अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है सभी में, इसलिए देख रहे हैं। लेकिन 4 और यहाँ 3 का देखेंगे, 4 का तो हम पूरा देख ही रहे हैं और 3 का भी देख ही रहे हैं, तो इसलिए 12 का नहीं भी देखेंगे चलेगा इस सभी का। तो 2 का नियम क्या है, 2 से देखिए 24 से चेक करना है, तो सभी में 24 से भाग तो अब नहीं देंगे ना, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए जो नियम है उसका नियम पे चलते हैं। 2 से पहले चेक करते हैं कि सभी संख्या में किस में 2 से भाग लगेगा। तो 2 से जो भाग लगने का नियम है, अगर संख्या के इकाई अंक पे लास्ट में जो है अगर सम संख्या है तभी हमारा 2 से भाग लगेगा। अगर सम संख्या है तभी 2 से भाग लगेगा। क्या इसमें लास्ट में सम संख्या है, नहीं है, मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। इसमें लास्ट में सम संख्या है, हाँ है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में सम संख्या हाँ है, इसमें 2 से लगेगा, इसमें भी हमारा 2 से भाग लगेगा। तो 2 से तो हमारा सभी में भाग लग गया, तो 2 से हम लोग आंसर को फाइंड नहीं कर पाए। 3 से क्या नियम है, 3 से जैसे हम 72 में चेक करेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 7 2 9, तो 9 में हमारा 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब 72 में भी भाग लगेगा। तो उसके अंकों का योगफल देखते हैं। जैसे 27 में ही देखिए, आप लोग बोलिएगा कि 9 से भाग लग जाता है, हाँ 3 9 27, लेकिन अगर नियम से चेक करें तो 7 और 2 9, 9 में भाग लगता है 3 से, नहीं हाँ लगता है, इसका मतलब 27 में भी लगेगा, ठीक है। या फिर 28 में देख लीजिए, 28 में भाग लगता है 3 से, नहीं लगता है, लेकिन चेक करें तो 8 2 10, 10 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब 28 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। इस प्रकार चेक करेंगे। तो क्या इतना जोड़ेंगे, जैसे 92 इतना नंबर आ गया, तो क्या इसको जोड़ेंगे, नहीं। तो अब मानिए इसको चेक करेंगे 9 से भाग लगेगा कि नहीं, 8 3 से, तो 9 6 15, 15 और कितना हो जाएगा 9 24 24 30, 30 आ गया, 30 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 30 से भाग लगे, 3 से भाग लगेगा। तो क्या इतना हम लोग जोड़ेंगे, ना 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 इतना ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो खत्म होगा ना, खत्म करते जाएंगे, 3 से ये खत्म, 3 से ये खत्म, 3 से ये खत्म, 3 से ये खत्म, तो हमारा हो गया पूरा खत्म हो गया। ऐसा मतलब इस संख्या में 3 से भाग लगेगा। उसी प्रकार से हम लोग चेक कर लेते हैं किसमें हमारा 3 से भाग पूरा पूरी लगेगा। तो किसमें है 8 8 16 4 20, 20 7 27, तो 20 7 27 खत्म हो गया। कितना है, इसको तो चेक करना ही नहीं है, इसमें 2 से लगा ही नहीं, 3 से लग के भी क्या होगा, जब 2 से नहीं लगा 24 से भी नहीं लगेगा, इसको तो पहले ही हटा देना है। 3 से इसमें लग रहा है हालांकि, ठीक है, लेकिन कोई मतलब हमको इससे नहीं है। तो 8 7 15, 15 में 3 से लगता है खत्म, ठीक है। 8 4 12, 12 में 3 से लगता है, बिल्कुल लगता है, 3 में भी लगता है, मतलब इस संख्या में हमारा 3 से भी लगा और 3 से भी लगा और 2 से भी लग गया था। आगे देखते हैं, 3 से 8 7 15, ठीक है, 8 4 12, ठीक है, 3 का 3, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, 8 4 12, 8 7 15, 8 4 12 3 से लगता है, 8 7 15 3 से लगता है, 3 का 3, मतलब ये सभी ऑप्शन अभी हमारा अभी भी 3 से भी चेक नहीं कर पा रहे हैं, 3 से भी हमारा सभी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तीनों ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते हैं, तो 3 से नहीं। अब हमारा 4 पे चलते हैं। 4 का क्या नियम है, तो जैसे जो भी संख्या है, जैसे माने जो भी संख्या है उसके लास्ट का अगर 2 गो संख्या में 4 से भाग लगता है, इसका मतलब बोलेंगे पूरा
पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगा। जब लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग लग रहा है तो लास्ट में के 2 अंकों में कितना 34 है, 34 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है ना। और 32 में लगता है, 4 8 32, तो इस संख्या में भी हमारा भाग नहीं लगेगा। 84 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, ये भी आंसर हो सकता है। 84 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब क्या बचा, इससे भी नहीं पता कर पाए क्योंकि इससे भी 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, इससे भी नहीं। अब बचा 8। एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को टेंशन नहीं होगा, सभी चीज़ पता होगा। तो यहाँ तो बार बार हमको समझाना पड़ रहा है, 8 से चेक करते हैं। तो अब तो इसी दोनों को चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो गलत हो गया। तो 8 से चेक करने का नाम क्या होता है, जो भी संख्या लिखा हुआ है, माने कुछ भी संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट का 3 को संख्या में अगर 8 से भाग लग रहा है, इसका मतलब इस पूरे संख्या में 8 से भाग लगेगा। अगर लास्ट के 3 संख्या में 8 से भाग लग रहा है बोलेंगे, इसका मतलब इस पूरे संख्या में 8 से भाग लग रहा है। इस चीज़ का आप लोग को बेहद ध्यान रखना है। तो चेक कर लेते हैं, लास्ट का 3 संख्या पकड़ना है। तो लास्ट में कितना है, 384 है। यहाँ पे क्या 888 है, क्या हम लगेगा 888 में, तो 8 का 8 4 बच जाएगा। इसमें 8 से भाग हमारा नहीं लग रहा है। तो बचा क्या एगो ऑप्शन, सब ऑप्शन गलत हो गया। 3 गो ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन था, 3 गलत हो गया, चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भाग करके अगर मन है तो चेक कर सकते हैं 8 से। इस में भाग देंगे 384 में, ठीक है, 384 में 8 से, तो 8 का 8 चौके 32, 8 चौके 32, बच गया कितना 6 और 4 8 64, लग गया ना, बिल्कुल लग गया। मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। देखिए एक एक चीज़ बता के अगर आप लोग को करते हैं, आप लोग का भी फर्ज बनता है कि सभी चीज़ देखना, सभी चीज़ समझना। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं। मतलब इसको सॉल्व करके 22 आना चाहिए। तो पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, मतलब एक्स की जगह क्या रखेंगे कि इस पूरा को सॉल्व करें तो 22 आ जाए। तो x की जगह हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन के थ्रू करते हैं। मानिए x का मान तो इसी चारों में से कोई एक होगा, तो करते क्या, ऑप्शन का पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, पहला 25, तो यहाँ पे 25 रख देते हैं। तो 25 में 25 से सॉल्व करने कितना हो जाएगा, 25 में 25 से भाग करेंगे तो 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। मतलब इस पूरे का मान 1 हो गया। इस पूरे का मतलब 1 मतलब खत्म, गुना हो जाएगा 1 से, इतना गुना 1 मतलब इतने रह जाएगा। कितना आ गया 484, और 484 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 22 होता है। मतलब पहला ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कर गया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग का मन है अगला ऑप्शन करने का तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर दूसरा ऑप्शन करते हैं, मानिए 100 कर लेते हैं, कितना 100, अगर 100 कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, भागा 100 भागा करेंगे तो 4 बार में आ जाएगा। मतलब 1/4, 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 का वर्गमूल हमारा 1/2 होता है। इसको काटेंगे तो 2 4 2 242 का आएगा। किसी रूट अंडर करेंगे तो 22 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार सभी ऑप्शन गलत होगा, एक ही ऑप्शन हमारा रखिए, बस सेटिस्फाई कर गया मान, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसका आप लोग बेसिक भी बना सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये जब बन रहा है इस पर आसान तरीके से, तो क्यों ना बना ले इतने आसान तरीके से। सोल्यूशन आप लोग को हम करवा दिए हैं। सडनली वीडियो बंद हो गया था, लेकिन इसका सोल्यूशन आप लोग को हम करवा दिए हैं। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछा करें। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से बता जाए, एक तरीका आप लोग को बताते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को हम समझा चुके हैं, ठीक है, जाके पीछे के वीडियो करके देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, कॉट एक्स बराबर दिया है 5/12, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आसान तरीका से क्लास 10th में भी हम लोग बनाते थे। इसका क्वेश्चन क्या है, कॉट एक्स बराबर दिया है 5/12, कितना दिया है 5/12। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो क्या क्या दिया है, जैसे क्लास 10th बनाते थे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, अगर देखा जाए तो आधार बटा लंब होता है। कितना होता है, आधार बटा लंब। तो बचा हुआ क्या है, कर्ण नहीं दिया हुआ, तो कर्ण हम लोग निकाल लेंगे। जब इसका त्रिपलेट आप लोग याद किए होंगे तो कर्ण का मान 13 आता है, लेकिन आप लोग अगर निकाले तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, लंब है 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144, प्लस आधार कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, कितना जाएगा 169। जब 169 का वर्गमूल करेंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि हमारा देखिए यहाँ पे 13 है ना। तो बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा 13 है। तो ये हम लोग 13 निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, कर्ण बराबर फॉर्मूला अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, उसी तरीके से हम लोग निकाल लिए, उसी तरीके से सारा चीज़ निकाल लिए। अब हम लोग का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये मान को पुट कर लेंगे सभी चीज़ को, और हम लोग रख लेंगे। और एक्चुअल में देखिए यहाँ पे अनुपातिक की संख्या ले जाता है KU, लेकिन कट उठ जाता है, तो हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं क्वेश्चन में, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब सेक थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब इसका
सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा उसका उल्टा, कर्ण बटा आधार, प्लस कौशिक का होता है, कौशिक का उल्टा क्या होता है, साइन, और साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन का होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो कौशिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अब हमारा मान हुआ एक्चुअल में ये, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, सब चीज़ का मान आप लोग को पता ही था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था हमारा, यहाँ पे हम एक बार और लिखना चाहे तो वो हमारा मिट गया है। तो ये फॉर्मूला था क्या चीज़, आधार बटा, ठीक है, ले लाल कक्का, आधार बटा ये हमारा था लंब, ठीक है, आधार बटा लंब, और कर्ण का मान हम लोग का निकला था 13, उसी मान को यहाँ पे बैठा नहीं, तो 13 बटा आधार कितना है 5 प्लस 13 बटा लंब कितना है 12, हो गया। बस ये दोनों का आप क्या करेंगे, आराम से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 पच्चीस 60, 13 गुना 12 कितना होता है, 13 गुना 12, 13 गुना 12, 13 गुना 26, 12 तिया 36 के 6 बाकी 3, 12 3 15 प्लस 13 पचे 65 प्लस 65, दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 1 बाकी 1, 6 5 11 12 1 2 बाकी 1 1 1 2, 221 बटा 60, 221 बटा 60 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।